जैसे बुद्ध ने ध्यान का मार्ग प्रस्तुत किया और बुद्ध ने भी अपने जीवन में बहुत लोगों को आकर्षित किया, तो ओशो को आप विगत शताब्दी का बुद्धि समझिए। तब ऐसा क्या खिंचाव था लोगों में जो ओशो खींच लेते थे? उनके अंदर भी वैसा ही चुंबकत्व था, ऐसा ही आकर्षण था। और आप फाइनेंशियली आप भी बहुत वेल ऑफ है, तो आपने अपने आप को ये मटेरियलिस्टिक चीजों से कैसे डिटैच किया है? पहली बात कहूँ, मैं पेशे से जहाँ भी ओशो का आश्रम होता है वहाँ पैसे का इन्फ्लो बहुत जरूरत से ज्यादा होता है। वो भ्रम है लोगों का, जिन्होंने उनको नजदीक से नहीं देखा। बात वही आ जाती है कि अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपकी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको मंदिर में भी नहीं पूछा जाता। नहीं, ये मंदिर की अपनी अपनी। और जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे या जो लोग लॉस में हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, उनके लिए आपकी क्या? देखिए, पैसा बहुत सुविधाजनक चीज है। ऐसा मैंने चारों लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला है। मैं एकदम शॉर्टकट बताऊंगा। द डीप टॉक्स, यानी बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। दोस्तों, हम अब तक सिर्फ पैसों की बातें करते आए हैं, लेकिन हमने पैसे की साइकोलॉजी पर कभी बात नहीं की, पैसे की एनर्जी पे कभी बात नहीं की। पैसा कैसे कमाते हैं ये तो हम सीख रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो समय के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे और पैसा नहीं कमा पा रहे, तो उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब्ड है, वो डिप्रेशन में है और बहुत नाजुक फेज ऑफ टाइम से गुजर रहे हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। आप सब लोगों ने भगवान ओशो रजनीश का नाम सुना होगा, जिसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि शायद कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात हो रही है, क्योंकि उनका नाम कई कंट्रोवर्सी से जोड़ा गया है। लेकिन उनकी भी एक अलग सोच विचार है, एक अलग विचारधारा है पैसे को लेके। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल्स ऑफ भगवान ओशो रजनीश, जिनका की नाम है स्वामी आनंद अरुण जी, जो कि नेपाल से आए हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की इनसे, क्योंकि हमें एक कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ओशो में भी पैसे की बात होती है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमारे को थोड़ा टाइम देना है ताकि हमारी ऑडियंस कुछ ज्ञान ले पाए। तो बस इसी विचारधारा को समझते हैं और समझते हैं कि पैसा कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी इनकी विचारधारा क्या कहती है वो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो स्वागत करते हैं दोस्तों स्वामी अरुणानंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप स्वामी दोनों जी। को मेरा प्रणाम। स्वामी जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? दिल्ली तो जब भी आता हूँ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू करें स्वामी जी। हाँ, एकदम तो स्वामी जी, आपकी क्या उम्र हो गई और आप कब से जो है ये ओशो के साथ जुड़े हुए हैं? मेरी उम्र 81 साल हो गई। 81 ईयर्स। 81 ईयर। और मैं पिछले 54 साल से ओशो से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 54 साल से, जी। यानी कि बहुत अर्ली अपनी 30s की एज में आपने। उससे 30 के पहले 24 24। 4 के एज में करके था। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, हो सकता है थोड़ा सुनने में अच्छा ना लगे आपको। भगवान तो भाई हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे हैं, आप नेपाल से आए हैं तो वहाँ पशुपतिनाथ का भी मंदिर है। तो ओशो ही क्यों, मतलब ऐसा क्या खिंचाव था लोगों में जो ओशो खींच लेते थे? मतलब वो क्या मैग्नेटिज्म था उनके अंदर कि वो कंट्रोवर्सी में भी लगे लेकिन उनके भगत भी हर जगह हैं, और वो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट गुरुज ऑफ द टाइम। तो क्या ऐसा मतलब था उनके अंदर, या क्या उनकी बातें थी जो मतलब किसी को भी एक आकर्षित करती थी, जबकि हमारे संस्कृति में भगवान मतलब हर चीज के लिए एक गॉड को स्पेसिफाई किया गया है। आप बुद्ध की जो छवि आपके दिमाग में है, समझिए ओशो एक आधुनिक बुद्ध थे इस समय के। देखिए, मैं पहले ही इस पॉडकास्ट में आपसे माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो थोड़ी पुअर हो सकती है, या थोड़ी कम, मैं कहूँ माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि मेरा ज्ञान उतना ही है जितना कि मैंने सुना है। मैंने अध्यात्म को पढ़ा नहीं है, ना ओशो को पढ़ा है, ना स्पिरिचुअलिटी को पढ़ा है। तो अगर कोई बात बच्चों समझ के माफ कर दीजिएगा अगर कोई चीज गलत लगे। नहीं, अब आप अपना उत्तर दीजिए प्लीज। हाँ, जैसे बुद्ध की तस्वीर यहाँ रखी है ना, बुद्ध जी को जी तो जी सब जानते हैं। जी। तो संक्षेप में उनका परिचय दिया जाए तो समझिए कि
पिछली शताब्दी के वो बुद्ध ही थे, बुद्धि अच्छा। थे। और जैसे बुद्ध ने ध्यान का मार्ग प्रस्तुत किया और बुद्ध ने भी अपने जीवन में राजकुमारों को आकर्षित किया, खुद भी राजकुमार थे और बहुत लोगों को आकर्षित किया। दसों हजार उनके भिक्षु थे उनके जीवन काल में, जबकि उस समय आपके जैसा सोशल मीडिया नहीं था। घूम घूम कर ही उन्होंने 10,000 शिष्य बनाए थे। तो ओशो को आप विगत शताब्दी का बुद्धि समझिए। उनके में अंदर भी वैसा ही चुंबकत्व था, ऐसा ही आकर्षण था कि सारी दुनिया से खींचे हुए करीब 20 लाख लोग उनके जीवन काल में उनके शिष्य बने। अभी तो ये संख्या और बढ़ रही है। उनके जीवन काल में ही 20 लाख लोग उनके शिष्य बने, जो दुनिया के लगभग सभी देशों के थे, खिंच के आए थे। सब जाति के, सब धर्म के, सब संस्कृति के लोग थे। उनमें एक बहुत बड़ा आकर्षण था, बौद्धिक आकर्षण भी था, आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। अब उसको कहते हैं एक मैग्नेटिज्म था उनके व्यक्तित्व में, जो एक बार उनसे मिल जाता था वो उनको भूल नहीं पाता था। तो आप अपने जीवन काल में मिले थे उनसे? जी, मतलब उनके जीवन काल में आप? हाँ, हाँ, उनके साथ ही रहा हूँ मैं। मैं बताऊँ 69 से 1969 से 90 में उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो करीब-करीब 21 साल हो जाता है। 21 साल तो मैं उनके साथ ही रहा हूँ, जहाँ रहे, राजस्थान गए, बॉम्बे रहे, पूना रहे, अधिकांश समय उनके साथ ही रहता था। एक मैंने कहीं पढ़ा हुआ देखा है, जो कि समझिए मेरे को अभी-अभी क्लिक कर गया पता नहीं कैसे। नेवर बॉर्न नॉर डाइड बट विजिटेड द प्लैनेट अर्थ फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, एक जगह लिखा रहता है। वो डेट मुझे याद नहीं है। तो इसके पीछे की क्या वो है वो मतलब? डेट है फ्रॉम 11 दिसंबर 1931 उनका जन्म दिवस जी, है, जी, जी। टू 19 जनवरी 1990 जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, है ना? तो 48 साल वो शरीर में रहे, है ना? लेकिन वो अभी भी हैं, हमारे लिए उतने ही जीवंत हैं जितने वो शरीर में थे, उससे ज़्यादा जीवंत हैं। जी, जी। ये मैं आपको समझाऊँगा कि आदमी मरता नहीं है, शरीर छूट जाता है, मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु जो है ये झूठ है, मृत्यु नहीं होती है। हम सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, एक शरीर छोड़ कर के कुछ साल के अंतराल पर दूसरा शरीर लेते हैं। तो अल्लाह समझिए कि मोहल्ला बदलना हुआ या घर बदलना हुआ, डेथ इसको हम लोग मानते ही नहीं है, डेथ तो होता ही नहीं है। कोई चीज़ नष्ट नहीं हो सकती है। न्यूटन ने आइंस्टीन ने सब ने कह दिया ना कि अब बालू के टुकड़े को भी आप नष्ट नहीं कर सकते, रूप बदल सकते हैं। तो हमारा भी रूप बदलता है, मरते हम नहीं। तो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी भी जीवंत हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जीवंत हैं। और आपको अध्यात्म के विषय में मैं कहूँ तो गुरु और शिष्य का संबंध अगर गहरा हो तो मृत्यु के बाद भी वो संबंध और गहरा हो जाता है, छूटता नहीं है। तो मेरे लिए वो बिल्कुल जीवित हैं। आज भी जब वो जीवित थे, उनके मार्गदर्शन से मैंने नेपाल में बहुत काम किया। उन्हीं के कहने से 20 देशों में घूमा, वहाँ ओशो के छोटे-छोटे आश्रम बनाए हैं मैंने 20 कंट्री में, नेपाल में 90 आश्रम हमारे हैं। तो सब उनके ही मार्गदर्शन से हुआ है और वह मार्गदर्शन उनके शरीर छोड़ने के बाद आज भी मुझे उतना ही उपलब्ध है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नेवर डाइड, ही इज़ ऑलवेज़ प्रेज़ेंट। तो स्वामी जी, जब उनका एक आश्रम ऑलरेडी पूना में था, तो फिर आपको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपने नेपाल में एक आश्रम बनाया? क्योंकि यहाँ वाला आश्रम तो उस वक़्त बहुत बड़ा था। दूसरी चीज़, जहाँ भी ओशो का आश्रम होता है, वहाँ पैसे का इन्फ्लो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होता है, क्योंकि ओशो मीन्स रिच इज़ लाइफ़। ओशो ऐसे गुरु नहीं है कि वो कोई सन्यासी टाइप हैं कि मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पहाड़ों में सन्यास लेके रह रहे हैं, पानी मतलब कुछ क्या कहते हैं, मोह माया से दूर और सब चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि वो तो एक बहुत लेविश लाइफ़ जीते थे। वो भ्रम है लोगों का, जिन्होंने उनको नज़दीक से नहीं देखा है। हाँ, वो संपन्न जीवन के पक्ष में थे, विरोधी नहीं थे। वो कहते थे कि मनुष्य को दोनों तल पर संपन्न होना चाहिए। लेकिन मैंने तो कहीं पढ़ा भी है और मुझे बताया भी गया है कि उनके पास तो 97 रॉयल्स रॉय भी थी, जो उनके कि उस उनके वक़्त में अमेरिका में मतलब ही वाज़ वन ऑफ द रिचेस्ट, और जितना बड़ा वो एरिया ओन करते थे, वो न्यूयॉर्क से भी बड़ा था। हाँ, न्यूयॉर्क से बड़ा था लेकिन वो नहीं ओन करते थे, वो तो आश्रम था, दैट वाज़ ए कम्यून। उसको उनके नाम पर नहीं था, वो तो एक संस्था थी,
और उनको तो अमेरिका से निकाल दिया गया, तो वहाँ से एक रोल्स भी लेके नहीं आए, $1 भी लेके नहीं आए। आप जो ओशो को नज़दीक से जानते हैं वो समझेंगे कि ओशो बिल्कुल निर्लिप्त सन्यासी थे। कभी उन्होंने बैंक में अकाउंट नहीं खोला, ना अपने नाम पर एक धेले का प्रॉपर्टी जोड़ा कभी भी, है ना? आश्रम में रहते थे, आश्रम में को चाहते थे सुविधा संपन्न बने। वो ऐसे पहले गुरु हैं जो कहते थे कि उन्नति दोनों तल पर होनी चाहिए, भौतिक तल पर भी होनी चाहिए और आध्यात्मिक तल पर भी होनी चाहिए। तो उन्होंने पहली बार इस बात को कहा कि तुम संसार से भागो मत, संसार में रहो और यहाँ भी जीवन की जितनी सुविधाएं विज्ञान ने अभी दी है उसका उपयोग करो, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन साथ साथ ध्यान करो और अपने भीतर किसी चीज़ के प्रति पकड़ मत रखो, लालच मत रखो, अटैचमेंट मत रखो। तो स्वामी जी, जैसे हमने सुना है आपकी एक अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आप फाइनेंशियली आप भी बहुत वेल ऑफ है। तो आपने अपने आप को ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कैसे डिटैच किया है? क्योंकि अगर हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो हमारा लिविंग स्टाइल भी वैसा हो जाता है, हमें और उन चीज़ों को धारण करने की चेष्टा भी होती है। तो आपने अपने आप को उसमें कैसे निकाल के अपने आप को उन सब चीज़ों से ऊपर कर दिया है? पहली बात कहूँ, मैं पेशे से अध्ययन से इंजीनियर हूँ। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, मेरी डिज़ाइन कंपनी है। अच्छा। इंजीनियरिंग डिज़ाइन कंपनी नेपाल की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है। नेपाल में 2-3 कंपनी तो सबसे टॉप समझी जाती है। अच्छी कंपनी है, खूब अच्छी कंपनी। और उस कंपनी को मैंने काफ़ी साल तक मैंने इंजीनियरिंग प्रोफेशन किया है। काफ़ी साल, 30 साल से ज़्यादा मैंने सक्रिय। अभी भी उसका प्रेसिडेंट हूँ। उसकी पॉलिसी मैं ही ड्रॉ करता हूँ, उसके बोर्ड मीटिंग में मैं ही प्रिजाइड करता हूँ, लेकिन एक्टिवली मैं 10 से 5 अब ऑफिस में नहीं बैठता हूँ। ये 5 साल से मैंने 4-5 साल से छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा काम, आध्यात्मिक काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं अब 10 to 5 वहाँ नहीं बैठता हूँ, लेकिन हर बोर्ड मीटिंग मेरी ही प्रेसिडेंट में होती है, पॉलिसी में ही ड्रॉ करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है उस कंपनी की। तो ये ओशो की ही देशना थी। मैंने चाहा था जब ओशो की कम्युन बनी अमेरिका में, तो मैं चाहता था छोड़ के मैं चला जाऊँ अमेरिका। कुछ दिन के लिए रखा उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम नेपाल जाओ, नेपाल में ही काम करो। और नेपाल में भी जब मुझे खाने कमाने लायक पैसे हो गए, तो मैं चाहता था कि मैं काम छोड़ के पूरा समय साधना करूं। ओशो उसको मानते नहीं थे, वो कहते थे नहीं, ये मेरे प्रिंसिपल की फेलियर हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे सन्यासी संसार में रहें, फाइनेंशियली भी साउंड रहें और भौतिक रूप से सारी सुविधाएं। सबसे अच्छी गाड़ी नेपाल में पजेरो उससे होती थी, मैं पजेरो चढ़ता था, वहाँ रोल्स रॉयस नहीं मिलती थी, पजेरो चढ़ता था। अच्छी गाड़ी चढ़ो, अच्छा घर बनाओ और खूब ध्यान करो। तो वो एक ऐसा मनुष्य बनाना चाहते थे जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तल पर संपन्न हो। तो आप क्या समझते हैं कि ओशो को हम एक गुरु माने या भगवान माने? देखिए, शुरू में जो कृष्ण भी थे तो व्यक्ति के रूप में आए थे, राम भी तो व्यक्ति के रूप में आए थे, आज तो भगवान हो गए। बुद्ध भी जो आए थे तो राजकुमार थे, है ना? सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, आज ना वो बुद्ध भगवान हो गए। ओशो भी आए थे तो एक प्रोफेसर के रूप में उनका जीवन रहा, वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, है ना? लेकिन धीरे धीरे जैसे बुद्ध भगवान हो गए, ओशो भी हम लोग के लिए भगवान हो गए हैं और दुनिया के लिए भी आने वाले दिनों में जैसे कृष्ण की इज्जत है, जीसस की इज्जत है, बुद्ध की इज्जत है, वही ख्याति ओशो की होने वाली है। तो अगर एक समाज का वर्ग उन्हें इतना भगवान का दर्जा देता है, तो ऐसा क्यों है कि दूसरा समाज का वर्ग उन्हें गलत भावना से देखता है या कुछ कंट्रोवर्सी में देखता है? या क्यों ऐसा माना जाता है कि ओशो का नाम ले लो तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होगी या कुछ उनका मतलब मैं क्या शब्द यूज़ करूँ शायद नहीं, आप जो भी शब्द यूज़ कीजिए, अब बुरा नहीं मानने थोड़ा वाला। थोड़ा ओपन कल्चर ओपन में मतलब कल्चर, थोड़ा हाँ। सभ्यता के दायरे में आप रह फ्री के सेक्स कहिए ना उसको सीधे में। मैं जो बात मैं नहीं बोल पा रहा था वो शायद मैं आप आपके मुँह से आपके मुँह की बातें नहीं, कह नहीं, रहा मैं गुरुजी देखिए क्या है कि थोड़ा-सा मैं उसमें रहना चाहता था, लेकिन चलिए आपने बोल दिया बस वही शब्द मैं कह यूज़ नहीं कर पा रहा था।
तो उससे जोड़ा जाता है, या जैसे कहा जाता है कि पूना में भी सब ऐसा कुछ होता है। हम तो नहीं गए लेकिन हमने सुना है। तो क्या ये सच है? और ये कंट्रोवर्सी क्यों है? ये पहली बात तो मैं आपको कहूँ कि जो भी व्यक्ति जीनियस होगा, नॉर्मल व्यक्ति के लिए लाइफ में छोटी-मोटी कंट्रोवर्सी होती तो आप सबके जीवन में है। लेकिन जो जीनियस होगा, सुपर जीनियस होगा, उसके जीवन में, जीवन काल में बहुत कंट्रोवर्सी होगी। जीसस जब शरीर में थे और वो दुनिया भर पूरे मिडिल ईस्ट में घूमते रहे और कहते थे कम फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, आई एम सन ऑफ गॉड कहते थे ना, परमात्मा का दूत हूँ, यस। कम फॉलो मी। कितने लोग उनको फॉलो किए? कुल 12। उसमें भी एक जुदास ने तो उनको धोखा ही दे दिया, उनको बेच ही दिया। तो समझिए कि 11 लोग ही उनको फॉलोवर मिले उनके जीवन काल में, जबकि वो चिल्लाते रहे कि कम फॉलो मी, कम फॉलो मी, कम फॉलो मी। और कितने कंट्रोवर्शियल थे कि उनको फांसी देनी पड़ी। उसको तो फांसी तो कम से कम नहीं दी ना, क्रूसिफिकेशन। कुछ भी कहते सूली पर, वही तो है ना, सूली पर मारा गया। तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी तभी ना मारा गया होगा। छोटी मोटी कंट्रोवर्सी होती तो जेल में रखते 2-4 साल, है ना। तो बहुत उस समय वो जीसस बहुत कंट्रोवर्शियल थे, इसीलिए ना उनको मारा गया। और बहुत चिल्लाने पर भी वो 11 से 12 शिष्य नहीं बना सके। आज हर तीसरा चौथा व्यक्ति ईसाई है दुनिया में, हर जगह उनके चर्च है। 2000 साल के अंदर ओशो के साथ भी यही होने वाला है। हाँ? ओशो के जीवन काल में वो बहुत आगे की बात करते थे। वो समझिए ही वॉज मसीहा ऑफ द फ्यूचर। वो समय से पहले पैदा हो जाते हैं। जो जीनियस होते हैं ना, समय के पहले पैदा हो जाते हैं, वो समय के पहले पैदा हो गए थे। ओशो का युग अभी आया नहीं है। अभी ओशो को जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होंगे, बहुत खुले मस्तिष्क के लोग होंगे, जो कुंठाओं से और धार्मिक संकीर्णताओं से मुक्त होंगे, वही आज ओशो को समझ सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा 50 साल के अंदर, मैं कह रहा हूँ 50 साल के अंदर अभी इनकी ख्याति बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी मैं आया हूँ यहाँ, मेरे रोज 3-4 इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें लोगों का इतना इंटरेस्ट है यहाँ, है ना। तो आने वाले 50 साल के अंदर अंदर ओशो की वही प्रतिष्ठा होगी जो बुद्ध की है, जो जीसस की है, होने वाली है। जब जीसस भी थे शरीर में, तो लोगों ने उनको कॉन्ट्रोवर्शियल ही माना। बुद्ध जब शरीर में थे, उनके पिताजी ने भी कहा कि तो पलायनवादी निकला, राजकुमार दरबार, बच्चा जन्म जिस दिन राहुल का जन्म हुआ उसी दिन दरबार छोड़ के निकल गए। तो उस समय के लोगों ने तो कहा कि पलायनवादी है। अभी जो बच्चा जन्मा है, ऐसी पत्नी को छोड़ के भाग रहा है, राज्य को छोड़ के भाग रहा है, ये एस्केपिस्ट है। बाद में ना आज वो बुद्ध भगवान हो गए। जीवन काल में उनके पिताजी भी उनको स्वीकार नहीं कर सके। कभी भी उनके पिताजी ने नहीं स्वीकार किया कि ये बहुत बड़ा जीनियस है। आज वो हो गए। तो बुद्ध ओशो को भी आज जो बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे मेरी एक किताब है, प्रसिद्ध हस्तियों और बुद्धिजीवियों की नज़र में ओशो। इसमें जितने पद्म भूषण पद्म विभूषण हैं, सब ने ओशो के बारे में क्या कहा है लिखा गया है। सब लोग मान रहे हैं कि ओशो जैसा मसीहा इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं। इज ए कंबाइंड ऑफ कृष्णा एंड बुद्धा, ये दोनों की जो कंबाइंड टीचिंग है उसका प्रतीक है ओशो। ये कौन कह रहे हैं? इस किताब में जो पद्म भूषण पद्म विभूषण प्राप्त है, या बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल इंडिया के लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं। तो अभी ओशो को थोड़े से ही लोग समझ पाए हैं, जिनका मन मस्तिष्क कुंठाओं से मुक्त है। लेकिन आने वाले दिनों में मैं फिर बार बार आपको कहूँगा, जैसे जीसस की इज्जत है, बुद्ध की इज्जत है, 50 साल के बाद ओशो की वही इज्जत होने वाली है। मेरा एक सीधा सवाल, पैसे की जो मनी है, क्योंकि हम डीप टॉक्स में पैसे की ही बात करते हैं, पैसे को लेके ओशो का क्या व्यू है या आपका क्या व्यू है? और जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे या जो लोग लॉस में हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, उनके लिए आपकी क्या वो है? देखिए, पैसा बहुत सुविधाजनक चीज़ है और इसकी ज़रूरत सबको होती है ना। और आज का जो युग है, धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है
कि बिना पैसे के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जी। तो हर व्यक्ति को आर्थिक उपार्जन करना चाहिए, क्या अब करना चाहिए? कमाना चाहिए अच्छा। पैसा, हाँ, क्योंकि हम लोग मांग के खाने वाले सन्यासियों में हमारा विश्वास नहीं है। जी। पहले तो भिक्षु होते थे ना, भिक्षा पात्र लेके मांग के खाते थे, या ओशो हिंदू सन्यासी भी जो होते थे वो भी तो मांग के ही खाते थे, या आश्रमों पर आधारित रहते थे। तो हमारा जो दर्शन है, मांग के नहीं खाना है, कमाना है और बांट के खाना है। सामने कोई अगर भूखा है तो पहले उसको खिलाना है, फिर अपने खाना है ना? लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं पसारना है। उसको सन्यासी को दुनिया में बहुत हैं, 20 लाख हैं, आप किसी को मांगता हुआ नहीं देखेंगे। और अधिकांश सन्यासी अपने प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल है। हमारे यहाँ नेपाल में आइएगा तो हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं उसमें सन्यासी, 2-2 शान 3-3 अभी मेंबर पार्लियामेंट उसमें सन्यासी है, पुलिस में आईजी होकर के रिटायर हो रहे हैं उसमें सन्यासी, आर्मी में सेकंड मैन है उसमें सन्यासी। दे आर वेरी सक्सेसफुल इन प्रोफेशन। करीब 100 डॉक्टर हैं नेपाल में जो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, वो उसमें सन्यासी हैं। हमारे जैसे इंजीनियर 500, चूँकि मैं इंजीनियर हूँ इसलिए ज़्यादा इंजीनियर सन्यासी बने, तो 500 सक्सेसफुल इंजीनियर जो सब करोड़पति हैं, वो सब उसमें सन्यासी हैं। तो हम लोग मांग के खाने में विश्वास नहीं करते हैं, अपने हाथ से कमा के खाने में विश्वास करते हैं। स्वामी जी, हाँ, कहिए आप। इसमें एक प्रश्न है मेरा कि जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ जो भी हैं बहुत वेल ऑफ हैं और उन्होंने संन्यास लिया है, तो वो अपने तृप्त हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसका दिमाग उसमें स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में नहीं लगेगा। ये एक बिल्कुल स्पष्ट बात है। कहते हैं ना, खाली पेट भजन भी नहीं होता है। आज हमें भूख लगी है तो हमारा भूखे पेट ना भजे गोपाला। भजे को पाला, तो आप हमारा जो दिमाग है उसमें नहीं जाएगा कि हम स्पिरिचुअलिटी करें। तो उन लोगों को हम कैसे आपकी तरफ केंद्रित कर सकते हैं? नहीं, देखिए, लोगों की आवश्यकता जो है ना, पहली आवश्यकता तो रोटी, कपड़ा, मकान ही है ना? तो अभी जिनको रोटी, कपड़े, मकान की कमी है, उनको तो हमें इस लायक बनाना चाहिए कि रोटी, कपड़ा, मकान जोड़े हों, तो जोड़े। गुरुजी हम मतलब स्वामी जी हमारा सवाल यही है घूम फिर के कि जो बेचारा पैसे नहीं कमा पा रहा है या लॉसेस में है या अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो वो ऐसा क्या करे जो उस डिप्रेशन से भी बाहर निकले, उस कठिन दौर से टाइम से भी बाहर निकले, पैसा भी कमा पाए और अगर पैसा कमा ले तो फिर थोड़ा सा ओशो की तरफ या जो भी भगवान की तरफ वो ध्यान लगाना चाहता है लगाए। नहीं, नहीं, सब पैसे कमाने वाले भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगाएँगे, न कभी ज़िंदगी में लगाए हैं, न लगाएँगे। ये भगवान की तरफ ध्यान लगाना तो एक स्पेसिफिक टेस्ट के लोग ही लगेंगे। अच्छा। ओशो, बुद्ध के समय भी तो सब लोग तो बुद्ध के शिष्य नहीं बन गए थे, राजा महाराजा, है ना? कुछ थोड़े से बने थे। ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि सब लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे। ये तो अध्यात्म जो है ये एक बहुत विशिष्ट चॉइस है, जिनकी आत्मा पिछले जन्मों से बहुत साधना की तरफ उत्सुक रही है, संस्कार रहा है? और जिनके पास ये इंटेलिजेंस है कि पैसा जो है वो सुविधा ला सकता है, सुख नहीं ला सकता है। हम लोग इसको मानते हैं। इट कैन ऐड कंफर्ट्स इन योर लाइफ, लेकिन पीस नहीं दे सकता है पैसा, शांति नहीं दे सकता है, संतोष नहीं दे सकता है, सुविधा दे सकता है। सुविधा की ज़रूरत है इसलिए पैसा कमाना है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो देखेंगे कि पैसे का कोई अंत नहीं है ना इस प्यास का। जिनके पास करोड़ है वो चाहते हैं अरबपति बन जाए, जी, जी। जो अरबपति हैं वो खरबपति बनना चाहते हैं। लेकिन जो खरबपति हैं ऑलरेडी, उनसे पूछिए तो उनकी नींद अच्छी आ रही है, शांति है, जीवन में तृप्ति है, संतोष है, स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं है ना? तो पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सुविधा दे सकता है। हमारी मान्यता है पैसा सुख नहीं दे सकता है, शांति नहीं दे सकता है, सुविधा दे सकता है जिसको आप सुख कर सकते हैं, कंफर्ट्स दे सकता है, लेकिन वो आपको परितृप्त नहीं कर सकता है, ब्लिस नहीं दे सकता है आपको। तो इसीलिए जो समझदार हैं, पैसा हम तो सबको कहते हैं पहले पैसा कमाओ, पहले भौतिक सुविधा जुटाओ, उसके बाद आध्यात्मिक संपन्नता कमाओ। लेकिन भौतिक सुविधा जुट जाने के बाद भी लोगों के पास इतनी समझ नहीं होती है कि मेरे बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ता जाएगा, और अब करोड़ है तो 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ है तो अरब हो, क्या बढ़ेगा? जीरो बढ़ेगा ना।
तो जीरो जितना भी बढ़ जाए, जीवन जीरो का जीरो ही रहेगा। जीवन में उससे परितृप्ति नहीं मिलने वाली। पैसा से अभी मुझे एक आदमी दिखाइए जो कहे कि पैसा कमा के मैं बहुत शांत हूँ, बहुत अच्छी नींद आती है, चेहरे पर 24 घंटा मुस्कान रहती है और मैं प्रेम से और आनंद से लबालब रहता हूँ। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो गुरुजी अब फिर मैं सवाल वही पूछता हूँ कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? नहीं, डिप्रेशन में तो देखिए ऐसा है कि कई कारणों से पैसे के कारण से पैसा डिप्रेशन। ही कारण है आज की नहीं, तारीख में आज डिप्रेशन का। आपको मैं बताऊं, हमारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है फिर भी डिप्रेशन में। देयर आर अदर हम रीजन। उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, हम इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो बेचारे पैसा ना कमा पाने की वजह से डिप्रेशन में है। नहीं तो वो तो एक तो आज का समाज का हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी ऐसा है ना? कि यहाँ पर गरीबी रही रहेगी, रहेगी अभी रहने वाली। अब देखिए, यही अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्री में मैं जाता हूँ तो अधिकांश लोग जो हैं उनको खाने कमाने की चिंता नहीं है उनके पास। 90% से ज़्यादा लोगों के पास खाने कमाने रहने की गाड़ी की सुविधा है। वो तो 90। सोशली वेलफेयर स्टेट है ना, हाँ, वहां तो अगर आप नहीं, नहीं कमाओगे तो सरकार देगी। हाँ, नहीं, नहीं, सबको सरकार अमेरिका में तो नहीं देती है उतना ज़्यादा जितना दूसरे कंट्री में देती है। लेकिन लोग कमा रहे हैं क्योंकि एक सोशल स्ट्रक्चर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन गया है। अभी एशियन कंट्री में हमारे यहाँ राजनीति शुद्ध नहीं हो पाई है। पॉपुलेशन ओवर हमने ग्रो कर लिया है, पर्यावरण को नष्ट कर लिया है, इसलिए अभी गरीबी रहने वाली है यहाँ। अभी तुरंत गरीबी यहाँ से जाने वाली नहीं है। तो स्वामी जी जैसे आपका नेपाल में आश्रम है और नेपाल बहुत रिच कंट्री नहीं मानी जाती है, नेपाल इंडिया से बहुत गरीब है। बहुत गरीब है, तो आपका आश्रम क्या वहाँ की गरीबी मिटाने में मदद करता है? देखिए, हम लोगों को शांत बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं और उनको कहते हैं कि जो भी काम करते हो उसमें एफिशिएंसी लाओ। तो जब हमारे इंजीनियर एफिशिएंट होते हैं तो वो पैसा कमाने लगते हैं। हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जब वो शांत होते हैं और ज़्यादा शराब नहीं पीते, क्लब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको, पैसे उड़ाने की ज़रूरत नहीं, कैसीनो जाने की नहीं पड़ती है, उनकी सेविंग होती है, सिगरेट नहीं पीती, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता लेकिन है। मैं प्रोफेशनल्स की नहीं, मैं एक जो आम जनता है वहाँ की। आम जनता की गरीबी दूर करना हमारा धंधा नहीं है, वो पॉलिटिशियन का काम है। हम आम जनता की गरीबी दूर करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, वो मेरा धंधा है, वो मेरी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है ना आम जनता की, वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो स्वामी जी जैसे अभी ये अंबानी जी की शादी हुई और उसके बाद हमने सुना कि वो सिद्धि विनायक टेम्पल गए तो उन्होंने वो पूरा मंदिर ही खाली करा दिया क्योंकि उनकी एंट्री होनी थी। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए आध्यात्मिकता में भी एक रिलीजियस प्लेस पे भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है? जैसे अगर आप साउथ इंडियन टेम्पल्स में जाएंगे तो वहां पर एक वो वीआईपी लाइन होती है जहाँ पे आप पैसे दे के एंट्री करते हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि हर जगह बात वही आ जाती है कि अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपकी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको मंदिर में भी नहीं पूछा जाता। नहीं, ये मंदिर की अपनी-अपनी व्यवस्था है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मंदिर को भी तो खर्चा है, मंदिर को भी मेंटेन करना है, उसको तो पैसा चाहिए। तिरुपति बालाजी में भी जो मुफ्त में जाते हैं उनको ज़्यादा देर लगता है, जो पैसे दे के जाते हैं वो थोड़ा जल्दी लाइन कट हो चले जाती जाते है हैं। उनकी, हाँ तो जी। वो मंदिर की अपनी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ भी है ना, उनके खर्चे भी तो हैं, बहुत लोगों को खिलाना है, फ्री लंगर भी चलता रहता है। तो इंडिविजुअली जो अपनी-अपनी मंदिर की व्यवस्था है, उस पर मुझे कमेंट करने का अधिकार नहीं है। वो अपनी उनकी मजबूरियाँ हैं या अपना उनका चॉइस है ना? अपने ढंग से वो चलाते हैं। ये समाज ऐसा है जिससे पैसे वालों की इज़्ज़त अभी रहेगी ही समाज में, बहुत रहेगी, है ना? क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है और अंबानी जी बहुत डोनेशन दे सकते हैं किसी मंदिर को, किसी संस्था को, तो लोग उन संस्था वाले उनको सुविधा देंगे ही, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। पैसा है, पैसा भगवान नहीं है तो मतलब भगवान से कम भी नहीं रह गया आज के टाइम में। नहीं, भगवान तो सिर्फ़ सुविधा नहीं है ना, भगवान तो बहुत बड़ी ऊँची चीज़ है ना? पैसा जीवन तो नहीं दे सकता नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? पैसा कोई अस्वस्थ हो जाए व्यक्ति उसको स्वस्थ तो नहीं कर सकता है ना?
भगवान तो दोनों कर सकते हैं, इसलिए भगवान तो भगवान ही रहेंगे, पैसा पैसा रहेगा। पैसा वैसा रहेगा। ओशो को जो लोग फॉलो करते हैं वो कई प्रकार की मेडिटेशन करते हैं, जैसा कि मैंने यूट्यूब पे देखा है, मैंने नहीं की कभी। तो क्या जो लोग डिप्रेस्ड हैं वो कुछ ऐसी मेडिटेशन करें जो कि लाभदायी उनके लिए हो सकती है? इसके अलावा देखिए, हम तो ये कहते हैं, अभी डिप्रेशन तो अभी शुरू हुआ है, डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अभी साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क जैसे, वाशिंगटन डीसी और कैलिफोर्निया जैसे, लॉस एंजलिस जैसे शहरों में आधे से ज़्यादा आदमी डिप्रेशन में चले गए, 50%। और नींद हराम हो गई है। अच्छी नींद बिना केमिकल सपोर्ट के लोगों को, तो दिल्ली में भी नहीं आ रही है, दिल्ली में भी बहुत लोगों की नींद हराम हो गई है। या तो उनको रात में अल्कोहल पीना पड़ता है, या कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है। स्लीपिंग टेबलेट खाने पड़ते हैं, केमिकली सपोर्टेड निद्रा लेनी पड़ती है। नेचुरल नींद तो बड़े बड़े शहरों में घटती जा रही है। लोग जैसे 7 घंटे सोना चाहिए साउंड स्लीप, वो तो लोगों का खो रहा है। तो हम इसलिए कहते हैं कि 2 अल्टरनेटिव है। एक तो अल्टरनेटिव है कि थोड़ा अल्कोहल, जो भी मन के स्ट्रेस को थोड़े देर के लिए घटा दे, लागू पदार्थ जो है, टेबलेट, अभी एलएसडी है, मूड एलिवेटर है, तरह तरह की दवाएं हैं। तो हम तो कहते हैं कि 2 ही अल्टरनेटिव है, आइदर डिवाइन और वाइन, डिवाइन और वाइन। वाइन, मेडिटेशन और मेडिकेशन। या तो ध्यान करो या दवा खाओ। हम लोग सोने के लिए कोई दवा नहीं खानी पड़ती है। मुझे 81 साल की मेरी उम्र हो गई, मेरे ऊपर 90 सेंटर का जिम्मेवारी है। मुझे तकिया पर सर रखने पर नींद की कोई कभी कमजोरी नहीं होती, क्योंकि मैं डिवाइन को फॉलो करता हूँ, है ना। तो जो लोग ध्यान करेंगे उनको नींद की के लिए दवा कभी नहीं खानी पड़ेगी। हाँ, बाकी लोगों को धीरे धीरे जो जब समय आ रहा है, अभी तो कम लोग खा रहे हैं। WHO कह रहा है कि 20% लोग सुसाइड करने वाले हैं 25 साल के अंदर। अभी जो पृथ्वी पर लोग हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारी बात तो कौन मानेगा। WHO कह रहा है कि 20% लोग सुसाइड करने वाले। सुसाइड का रेट हर देश में बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डिप्रेशन तो 50% हो गया है, बड़े बड़े शहरों में 50% डिप्रेशन हो गया। हम लोग यहाँ तो इंडिया नेपाल में तो ठीक से गणना ही नहीं होती है, मेजरमेंट नहीं होता है ना ठीक से। फिर भी लोग कह रहे हैं कि नेपाल में हमारे यहाँ करेंगे 11% लोग डिप्रेशन में चले गए। इंडिया में कितना है मुझे पता नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उसके लिए या तो उनको मेडिकल सपोर्ट लेना पड़ेगा या स्पिरिचुअल सपोर्ट। ये मैं कह रहा हूँ ना, वाइन और डिवाइन, मेडिटेशन और मेडिकेशन अल्टरनेटिव। तो गुरुजी, तो स्वामी जी, कोई अपनी ऐसी टेक्निक है या कोई अपना ऐसा पद्धति है जिसमें कि एक हमारे ऑडियंस को आप 2 मिनट बता सकें कि ध्यान कैसे लगाना है? भाई मेरा देखिए, इस पॉडकास्ट का जो मेन गोल है वो ये है कि बहुत लोग परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर हम लाखों लोग जो ये देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 10 को भी कुछ एक वैल्यू एडिशन दे पाए तो मैं समझूंगा हमारा ये आज जो पॉडकास्ट करना सिद्ध हो गया। कुछ ऐसा बता दीजिए जो मतलब लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं, परेशान हैं, वो कुछ लागू करें तो वो जीवन में कहीं आगे बढ़ पाए। मैं एकदम शॉर्टकट बताऊंगा। ऐसा मैंने 1-2 नहीं, हजारों लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला है विदाउट केमिकल सपोर्ट। जी। डिप्रेशन के लिए एक ऐसे माइक पर बता करके नहीं होता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ। हम 7 दिन का एंटी डिप्रेशन मेडिटेशन कराते हैं तपोवन में। नो माइंड मेडिटेशन का नाम है, 2 है, मिस्टिक रोज है, मैं नो माइंड मेडिटेशन। एक 9 दिन का, एक 7 दिन का। तो जो डिप्रेशन वाले हैं वो आ जाएं हमारे पास 7 दिन या 9 दिन का समय लेकर के। अगर बहुत एक्यूट डिप्रेशन नहीं होगा तो 7 दिन में ही ठीक हो जाएगा। अगर बहुत एक्यूट होगा तो 15 दिन करना पड़ेगा। तो उसमें उनकी दवा छूट जाती है, एंटी डिप्रेशन मेडिटेशन छूट जाती है। लोग जो स्लीपिंग टेबलेट पर 20-20 साल से हैं उनको थोड़ा ज़्यादा रुकना, 1 महीना रुकना पड़ता है। जो 20 साल से जिन ऐसे लोग हमारे पास आए हैं
जो 20 साल से रात में 3 बार 4 बार टेबलेट खाना पड़ता था 2 घंटे पर, नींद नहीं आती थी, वो 1 महीने में दवा से मुक्त हो गए डॉक्टर ने। इसका कुछ चार्ज होता है स्वामी नहीं, जी? उनको रहने खाने का अपना चार्ज देना पड़ेगा। वो कितना होता होगा वो लगभग? उसका ऐसा है कि जिस कमरे हैं, जो डॉर्मेट्री जो लो इनकम ग्रुप के हैं, वो डॉर्मेट्री में रहेंगे, तो वो डॉर्मेट्री में उनको, आपको बताऊं, रहना खाना ध्यान सब मिलके उनको दिन का 700 रुपया देना होगा। दिन का 700? 700 रुपया, उसमें रहना खाना मेडिटेशन सब हो गया, 3 बार चाय 3 बार नाश्ता, 1 बार नाश्ता 2 बार खाना, सब एवरीथिंग इंक्लूडेड। और बाकी जो बेहतर फैसिलिटी वाले और रूम जो होंगे बेटर फैसिलिटी वो होगा वो शायद थोड़ा 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 ज़्यादा। ज़्यादा बढ़ता अच्छा। जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटी, थोड़ा बट बढ़ता जो जाएगा। शिक्षा रहती है वो एक ही जगह रहती सिर्फ है। शिक्षा एक ही टीचिंग रहती है, एक ही खाना मिलता है सबको, एक ही तरह का सिर्फ खाना। वो रूम थोड़ा 5 स्टार रूम होगा, उनके थोड़ा वो थोड़ा 3 स्टार टाइप होगा। कॉमन रूम होगा और थोड़ा रूम बट में फर्क होगा, है ना ट्रीटमेंट सबको सेम ही जी। मिलता है। ट्रीटमेंट खाना एक थी है, ट्रीटमेंट एक ही ट्रीटमेंट है और सारी फैसिलिटी एक ही रहेगी, खाली कमरा। क्योंकि लोग जो बहुत घरे अच्छे घर से आए हैं, उनको एसी कमरा चाहिए, उनको सिंगल सीटेड रूम चाहिए, उनको अटैच बाथरूम चाहिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा पैसा देते हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं वो कॉमन डॉमेट्री में कॉमन बाथरूम रहता है, तो उसको हमारे डॉमेट्री में भी कई डॉमेट्री में एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन दे हैव टू स्लीप इन ए रूम 6-8 पीपल। ओके। स्वामी जी, थोड़ा मैं क्षमा चाहूँगी ये क्वेश्चन पूछने में, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं होता, तो भी क्या आपकी स्पिरिचुअलिटी जर्नी यही रहती? आपकी आध्यात्मिकता में आपका इंक्लिनेशन तब भी होता? अभी आप जब आपने जर्नी शुरू करी होगी, तब आप बिल्कुल परिपूर्ण थे। तो हमारा शो जैसे पैसे के आसपास केंद्रित है। तो आप बताइए कि अगर आपके पास पैसा नहीं होता, तो भी आप इस तरफ आप इंक्लाइंड होते? जब मैंने दीक्षा ली थी और जब मैंने प्रोफेशन शुरू किया था, गवर्नमेंट की मेरी सर्विस थी नेपाल में, सर्विस बहुत सैलरी पुअर थी उस समय, अच्छा। आज से 40 साल पहले, 40 से भी ज़्यादा होगा। तो हमारी तनख्वाह, आपको आश्चर्य होगा, नेपाली रुपीज़ 700 रुपये मेरी तनख्वाह थी, जो इंडियन रुपीज़ में 450 करीब हो जाएगा। मंथली सैलरी मेरी 450 थी। मैं साइकिल भी नहीं खरीद सकता था, ऑफिस की जो बस आती थी उससे जाता था कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो धीरे धीरे मैंने, और उसी समय से मैंने अध्यात्म शुरू किया, उसी समय सेंटर मेरे पास बस में चढ़ने के भी पैसे नहीं होते थे, पैदल ऑफिस जो बस देती थी उससे फ्री बस से मैं ऑफिस जाता था। और बाकी मेरे पास, मेरी आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी खराब थी उस समय कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। अब मैं इसको सवाल को टर्न अराउंड कर देता हूँ। क्या ऐसा मान लें कि लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ें तो वो पैसा कमाने में उनको मदद मिलती है? जरूर बिल्कुल, मेरे मुँह पे भी यही जरूर सवाल था। जरूर, क्योंकि जब, देखिए, जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, योग करेंगे, आपका स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य तो एक धन है ना, कुछ भी कमाने के लिए स्वास्थ्य तो अच्छा होना चाहिए। जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी माइंड जो है वो पीसफुल रहेगी, आप इरिटेट नहीं होंगे, आप जल्दी झगड़ा नहीं करेंगे। ये सब क्वालिटी तो आपको प्रोफेशन में बहुत तरह की, तो हमारे साथ जो इंजीनियर थे वो हमारे स्टेटस में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मैं ध्यान करता था, योग करता था, इसलिए मेरी फास्ट ग्रोथ हुई, मेरी कंपनी की भी फास्ट ग्रोथ हुई। मेरी कंपनी जो है अब नेपाल की, अभी जितने एयरपोर्ट वगैरह बन रहे हैं उसकी डिज़ाइनर है, बहुत बड़ी कंपनी हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे जितने इंजीनियर हैं ना सब सन्यासी हैं, तो सब ध्यान करते हैं, इसलिए क्या होता है, आपस में झगड़ा नहीं होता है हमारा, है ना। सहनशीलता बढ़ जाती हाँ, है। सहनशीलता बढ़ जाती है और ब्रदरहुड है ना, एक उद्देश्य लेके हमारे जितने डायरेक्टर हैं सब ओशो सन्यासी हैं कंपनी के। तो इनमें सब क्या है कि एक लक्ष्य है हमारा कि एक अच्छा कंपनी चलाना है और साधना भी करना है, और लोगों को ये भी प्रूफ करना है कि वी कैन बी सक्सेसफुल इन बोथ प्लेन, मटेरियल प्लेन। एक हमारी फिलॉसफी है, इसलिए हमें झगड़ा नहीं होता है। जो हर पार्टनरशिप में आप जानते हैं झगड़ा कुछ दिन के बाद झगड़ा हो जाता है। हम 7 डायरेक्टर हैं और 30 साल से हैं और कभी कभी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान जब करेंगे तो आपकी तरक्की फास्ट होगी, योग करेंगे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए स्वास्थ्य तो पहला धन है ना। जो मेडिकल बिल होता है आजकल इतना महंगा होता है, जो हमारे कंटेम्प्रेरी लोग हैं उन लोगों का मैं देखता हूँ, हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कितना लाखों लाख रुपया लग जाता है। मुझे आज तक एक दिन हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, मुझे 81 साल की मेरी उम्र हो गई, योग और ध्यान के बल पर।
तो वो पैसा तो मेरा बच रहा है ना। शराब नहीं पीना पड़ता है, सिगरेट नहीं पीना पड़ता है, बहुत शो पंप एंड शो नहीं करना पड़ता है, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं देनी पड़ती है ना। तो ये जो पंप एंड शो में पैसा खर्चा होता है, मेरा एक पैसा खर्चा नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सीखने को ये मिला है कि अध्यात्म के साथ अगर आप लोग जुड़ेंगे, थोड़ा सा जिस भी भगवान को मानते हैं मानिए। कोई इन्होंने ऐसी बात नहीं की कि आप ओशो को मानिए या इसको मानिए या उसको नहीं मानिए। सिंपल सी बात है, चीज़ों को बहुत सिंपल रखते हुए अध्यात्म से जुड़िए, थोड़ा सा भगवान का ध्यान लगाइए, जिस भी धर्म को मानते हैं उसको मानिए, सरलता से चीज़ों को देखिए। अगर कोई डिप्रेशन में है तो तपोवन है नेपाल में, वहाँ जा सकता है। नहीं तो इनका जो आश्रम इंडिया में कोई है, इंडिया में सेंटर्स हैं, रेजिडेंशियल आश्रम अभी हमारे नहीं हो सकते इंडिया हैं। में सेंटर्स हैं, वहाँ जाके कुछ ध्यान गाइडेंस रहने ले की सकते हैं, सुविधा भी नहीं है, वहाँ ध्यान सीख सकते हैं, गाइडेंस ले सकता ले है। सकते हैं। तपोवन में हमारे पास 300 लोगों के रहने की सुविधा है, कभी भी तो आके रह सकते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छे नोट पे, एक पॉजिटिव नोट पे कि शायद आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली हो, शायद कोई एक भी आदमी हम इंक्लाइन कर पाएँ इस डिप्रेशन से पॉजिटिविटी की तरफ, तो मैं समझता हूँ ये शो सफल हो गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपका भी थैंक यू बहुत-बहुत सो मच धन्यवाद स्वामी जी। और हमारी ऑडियंस का भी धन्यवाद जिन्होंने ये शो देखा, और उन लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने सवालों में लिखा था या अपने कमेंट्स में लिखा था कि ओशो से रिलेटेड कुछ किया जाए। तो तभी हम आप तक पहुँचे और हमने आपको इस शो में रिक्वेस्ट करी आने के लिए। तो बस इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दीपक जी और पूजा जी, आपको जो मैंने दिया है पेन जी, जी, ड्राइव, जी। वो हो सकता है बहुत लोगों का जीवन परिवर्तित कर दे, आपका भी कर दे। मैं ये लिंक कोशिश करूँगा, अगर मैं कहीं अपलोड करके वो लिंक डाल सकूँगा तो मैं ये ओशो की जो वाणी है, वो ये डालिए, जो पहले तो अपने मोबाइल या अपने मैं कंप्यूटर में वही, रख और लीजिए, ये वाले और मैं जो डिप्रेशन में है ना, उनको भी दीजिए सुनने के लिए। बिल्कुल, और मेरा एड्रेस है, डिप्रेशन वालों को आप नेपाल भेज दीजिए। अभी तक हमको करीब करीब डिप्रेशन में 90% सफलता मिलती है। 10% जो लोग ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, उसमें हम फेल हो जाते हैं। 90% हमको सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हमने डिप्रेशन से मुक्त किया है जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।